साथियों, और मैं आपको बताया सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। यहाँ फौजी कितना लोग हैं हाथ खड़ा, फौजी बैकग्राउंड से कितना लोग हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं। फौजी बैकग्राउंड मतलब जो डिपेंडेंट है उस फौजी के ऊपर, उनका मैडम भी, उनका बच्चे भी वो फौजी बैकग्राउंड से है, जो फौज में नौकरी करा था वो नहीं, मैक्सिमम लोग। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप ही का ही परिवार से हूँ और 1994 में आर्मी में गया था और टेक्निकल ट्रैक लेके जाने का कारण जल्दी स्टार लग गया। अंधा देशों में काना राजा नहीं बन गया। साथियों, जब कम उम्र में कम नौकरी में एक पद आ जाता है ना, लोगों में एक ईगो आ जाती है, एरोगेंस आ जाता है, यूनिट में जाता है। जैन साहब अपना आपको राष्ट्रपति से कम नहीं समझते, बहुत बड़ी बात है। इस तरह जब सारे 22 साल नौकरी हुआ मेरा, 13 साल में जेसीओ बना था। एक दिन ड्यूटी जेसीओ था मैं और ड्यूटी चेक करने के लिए चला गया। मोहन बोरा नाम के एक लड़का था, वो स्विफ्ट डिजायर चलाया करता था और मैं जब उसको ड्यूटी चेक किया, चेक करने के बाद उसको मैंने बोला, यार मेरे तो सिटी डीलक्स है, पेट्रोल भरने के लिए सोचना पड़ता है महीने का एंडिंग में, और तुम ये गाड़ी चलाता है। बोलता साहब मैं कुछ और करता हूँ। मेरा दिमाग में घंटी बजा, कुछ और बोले तो बोला साहब संडे को फ्री है क्या? मैं बोला संडे को क्यों नहीं फ्री है, चेक ब्रेक के बाद अपना ही टाइम है। तो संडे का दिन था और उन्होंने मुझे कंपनी ऑफिस में लेके गया। महापुरुष कंपनी ऑफिस का बेसमेंट में उस समय प्लान चला करता था और मैं भी एक्साइटेड होके चला गया। प्लान चल रहा था और प्लान चलते चलते आप लोग देखा होगा एक स्लाइड आ जाता है, 40,95,000 रुपए कमा सकता है एक साल के अंदर। मैं अभी तक तो अच्छा लग रहा था, 40,95,000 वाला जो स्लाइड है, उस स्लाइड में मैं धीरे से खड़ा हुआ और निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा पड़ोसी एक सूबेदार गौतम साहब है, 28 साल फौज में देके चले गए। महागुरु जी 28 साल जवानी में चले जाता है फौज में। सिविल जिंदगी आने से पहले जवानी दस्तक दे रहा था, तब तक वो फौज में चले जाता है। 28 साल पूरा जवानी फौज में देकर वापिस आता है और मिला उसको 31 लाख रुपया। कितना? पीछे वाले भाई साहब 31 लाख मतलब 31 लाख। 31 लाख से दिल्ली में A1 BHK या 2 BHK घर खरीद सकता है, या एक बेटी का शादी करवा सकता है। यस या नो? और ये सब भला एक साल में 40 लाख। कितना लोगों को शुरू में हजम हुआ? मैं भी आपका भाई हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया। बोला यार नहीं मिला था क्या? तू नायक और मैं सूबेदार, मुझे बुर्बक बनाने का मौका तेरे को ही मिला? कुछ नहीं, धीरे से उठा और घर चले गए। और उसको वो भी देख रहा था मेरे को, और जैसे प्लान खत्म हुआ ढूंढ रहा है मेरे को, इधर उधर कहाँ चले गया, देखा है नहीं सरकार सब। तो फोन लगा, जैन साहब कहाँ हो? मैं बोला घर में हूँ। सब यहीं पे तो था। मैं बोला संडे मार्केट है भाई, नांगल में लगता है, वहां जाऊंगा। सर धर्म सर संडे मार्केट में जाना था, मुझे बहाना था, ऐसे जाना भी था। बहाना क्या मेरा था? 40,95,000 रुपया। और मैडम को रात को बता दिया। मैडम ने बोला कि देख नौकरी करने आया था, फौजी आदमी ने, चुपचाप खाना खा सो जा। बिजनेस वाली वाला धंधा खबरदार मेरे साथ नहीं करना। लेकिन मोहन बड़ा इतना वो जिद्दी जात था। अगले दिन दोपहर को मेरा गुरु दीपक कुमार भौमिक सर नाम है, एक बार जोरदार तालियां लेकर सार को लेकर 2 बजे जैसे हम ऑफिस से आता, फौजी आदमी महागुरु जी खाना खाते ही झोंकी नींद का जो आ जाता है, मैंने क्या बोलता है सर उसको, नींद का झोंका, योग निद्रा, झोंका आ जाता है, जो भी है समझ गया ना। तो हम सो जाते हैं दोपहर को, लेकिन इन्होंने आके घंटी बजा के मेरा नींद उस दिन खराब कर दिया। और मैडम को पता चल गया किस लिए आया। तो पहला वाला रूम में लोग बैठा और मैडम अगले अंदर वाला बेडरूम में था। इन्होंने आगे का बात बताना शुरू कर दिया। बता साहब ये तो 100% समझ जाओ, 50% भी कर लोगे तो 20 लाख कमा सकते हो। मैं बोला नहीं, अरे सब कोई बात नहीं, 25% कमा लिया तब भी 10 लाख, 10% कमा लिया तब भी तो बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं साहब, 1% तो कर सकते हैं। जो बाती बुझ गई थी वहां, अब ये बाती तो जल गई। मैं बोला साला
श्मशान घाट जाते जाते मुर्दा को भी मैं अगर बता दूं ना 1% कर जाओ, परिवार सिक्योर हो जाएगा, साला उठकर खड़ा हो जाएगा, 1% करके तो चला जाता हूँ। अरे थैंक यू, मैं तो जिंदा हूँ 1%। यस सर, कर दो। क्या करना है सर? बोलता फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं बोला भर दो सर, कोई बात नहीं, फॉर्म का क्या, फॉर्म भरने में क्या जाता है, भर दिया। भरने के बाद इन्होंने मुझे क्या बोला, सर ना आपका एक आई कार्ड बनाना है हमने सिस्टम की तरफ से, और पूरा लाइफ टाइम एजुकेशन आपको फ्री मिलेगा। हम बोला हर महीने पेमेंट करते हैं तो लाइफ टाइम 350 रुपये में फ्री एजुकेशन दे रहा है, क्या करना है, 350 रुपये देना पड़ेगा। अब 350 रुपये मेरे पास नहीं है, पास पैसा कहाँ है, जिस रूम में मैडम सो रही है उसका पर्स वो लकार में झोला हुआ है जो कवर है। तो हम बोला भाई इज्जत के सूबेदार का इज्जत का है कि नहीं, 350 में इज्जत गवाएगा कोई? हम आराम से जा रहे थे अगले वाला, मैं सोचा मैडम सो गया, 350 निकल दूंगा आ जाऊंगा। ये सोने के बहाने में आधा नींद में था, आराम से देसी भाषा में क्या कर रहे हो, मैं बोला चुप 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 बाहर। और अंदर गया भाई, अवार्ड किया, 350 रुपये लाके दे दिया। और अगले दिन सर ने मेरे को चुपचाप ऑफिस में लेके गया, हैप्पी फैमिली पैक 8,837 रुपये का दिला दिया। मैंने भी साड़ी लेके आया, मैडम को पता चल गया, ज्वाइन हो गया। आप 17 साल हुआ था शादी किया हुआ, अगले दिन से मानोगे नहीं, इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और खाना भी ऐसा देने लगा जैसे ऑफिस से आता है, आने के बाद खाना तो देना पड़ेगा ना भाई, खाना भी ऐसे देने लगा जैसे कुत्ता को रोटी नहीं फेंकता है। हम बोला पंगा तो ले ही लिया भाई, ये तो बहुत बड़ा पंगा है तो। लेकिन बात क्या, अभी ले लिए तो ले लिए, क्या कर सकता, आगे बढ़ देखता हूँ कुछ होगा। भौमिक सर को पकड़ लिया, अपना सूबेदार साहब था भाई, नायक के हवालदार इतना जल्दी थोड़ा ही ना मन को ना करेगा, करेगा तो टीवी शो ठोक लेंगे। डर के मारे 10 लोगों में से 4 लोगों के पास पैसा नहीं था, 6 लोग ज्वाइन कर डाला उसी सप्ताह में। थैंक यू। 3 लोगों का भूल से लग गया, 3,500 उस समय देते थे, और 1,000 रुपया और जोड़ा का मिला, 5,500 रुपया। और मंगलवार को क्लोजिंग हुआ, चेक आते आते दिल्ली में 2 से 3 दिन लगता, फ्राइडे का दिन था। और बिजनेस किसके नाम पे शुरू किया, मैं तो नौकरी वाला हूँ, मैडम के नाम पे। पियून ने फोन कर दिया 2:45 बजे, सर आपका नाम निर्मला सरकार है। मैंने नहीं, मेरे मैडम के नाम है। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था, पियून का फोन करे, समझे ना। बोला सर आपके नाम पे चिट्ठी है। बोला हाँ पता है, जल्दी दे दे। हाँ कहाँ, P71/1 क्वार्टर, नीचे वाला को दे देना। और उस दिन 2:30 बजे सर्च क्लोज होता था, मैंने उस दिन सूबेदार मेजर को बोल के 15 मिनट पहले ही निकल गया, और बड़ा सीना तान के चला गया घर के अंदर। मैडम दरवाजा खुला और एकदम उसी अंदाज में, आपका कुछ आया है चिट्ठी। तो मैंने बोला किसका नाम पे है, नाम तो हमारी है। तेरा नाम है तो तू खोल ले भाई। मैं आगे चला गया, बरमूडा पहन के, हाथ मुंह धो के खाने का टेबल में बैठा। साथियों मानोगे नहीं, 9 दिन बाद पहली बार टेबल में खाना खाया। लेकिन बात नहीं किया, बस ऐसे ही खाना खाया। लेकिन अगले सप्ताह में कारनामा क्या हुआ, 1650 रुपए का फिर चेक आया। फिर तीसरी सप्ताह में 2300 रुपए का चेक बना। अब जब चेक आने लगा, मैडम को समझ में आया पैसा तो आता है, सामान भी आ गया, पैसा भी आया। अब धीरे धीरे उनका भी माइंड बदलने लगा। इस बीच में और एक घटना घटा, मैं पिताजी को फोन लगाया। पिताजी एक बिजनेस शुरू किया, 2 लाख 8 लाख रुपए मिलेगा महीने का। पिताजी अपना देसी भाषा में, वो नॉर्थ बंगाल का कोई है क्या, अपना देसी भाषा में जितना गाली था सारे गाली दे दिया। आपको नहीं समझ में आया, पूरा गाली उधर से आया। आप बोला नालायक, तेरे आज तक खानदान में 2 लाख 8 लाख रुपए महीने कमाए। मैंने नहीं पिताजी, कोई नहीं कमाया। इतना गाली था। भौमिक सर को बोला सर ये नहीं चलेगा बिजनेस। क्यों? पिताजी बहुत गाली दे दिया। तो बोला सर पिताजी क्या करता है? मैं बोला मेरा पान का गार्डन है, सुपारी का, नॉर्थ बंगाल में पान सुपारी का गार्डन होता है। कितना कमाता है? 5
4 से 5,000 रुपए 100% कमाता है महीने का। तो बोला सर देखो ऐसा है, बिजनेस तो आपका चलेगा। मैं बोला पिताजी बोला नहीं चलेगा, आप बोलेंगे चलेगा। सीधा भाषा में बताओ। बोलता एक बात बताओ सर, अगर आपका कैसेट रिकॉर्डिंग है महाभारत का, रामायण बजेगा क्या कंप्यूटर में डालने से? मैं बोला नहीं बजेगा सर। आपका पिताजी सही बोल रहा है, क्यों? उन्होंने अभी तक ये देखे नहीं। आप काम कीजिए। काम करने लगा। पहला सप्ताह में एनसी सर का लैपटॉप खरीदा HCL का, 2000 ताली होना चाहिए मेरे लिए। 6 महीने में बाइक बदल डाला। पहले CD डिलक्स था, मैंने ग्लैमर ले लिया। अब मजा आने लगा, चेक आने लगा। कुछ लोगों को पेट में दर्द भी होने लगा आसपास का। लेकिन दिल्ली में था साथियों, मैं बाइक में चलते चलते, देखिए मेरा मैडम खूबसूरत है, आप देखे थे ना 2-3 दिन से देख रहे हो। कितना लोगों को लगता है खूबसूरत है? तालियां बजाओ। जो तालियां नहीं बजा रहा, महागुरु की जलन हो रही है उसकी। अरे कोई बात नहीं, मेरा है तो आप देख तो सकते हैं। सुनिए, उसके बाद मैंने बोला भाई देखो, मैं इनको शादी करने के लिए पहला वाला गांव में नहीं मिला। पहले में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरा गांव में चले गए। दूसरा नहीं मिला तो तीसरा नहीं तो चौथा। अपन ऐसा 7-8 गांव ढूंढने के बाद मिला। एकदम फिट बैठा, वहां से शादी करके लेके आया। इसको भरण पोषण कौन देता है? कौन देता? मैं देता हूँ ना। खाना खुना कौन खिलाता है? मैं खिलाता हूँ। इसका लिपस्टिक कौन लाता है? नेल पेंट कौन लाता है? क्रीम कौन लाता है? और जब इनको सजा सुजा के बाहर हम घूमने के लिए चला जाता है बाइक के पीछे, मैं नहीं देख पाता हूं, देखता है और कोई। अरे बीवी मेरी है, देखिएगा और कोई। किसको भाई हजम होगा ये बात? होगा किसी को? किसको होने वाला है बात हजम? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको होने वाला है? गलती से हाथ खड़ा कर दिया। मैंने बोला साला जिंदगी में जिसकी नहीं है कार, उसका जिंदगी तो बेकार। हमने महागुरु जी गया और लेके आया CSD के थ्रू। वो भी कौन सा कार पता? ऑल्टो 800। जोरदार तालियां बजाओ। मैडम को हम तो पीछे मुड़ के बाइक में देख नहीं सकता, आप तो बगल में देख लो भाई। नीली गगन वाला गाना महागुरु जी लगाता, हम भी लगा के सुन लेते हैं। बात समझ पा रहे ना? ज्यादा ही देखना, आगे वाला जो बैक मिरर है ना इधर घुमा दो, दोनों चलेगा, गाड़ी भी चलेगा, मैडम भी देखोगे। ये चलो 1 साल में हमने कार खरीदा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, जहाँ बहुत ज्यादा ड्राइविंग नहीं सीखा था, घर चला गया चला के। मैं किसने गया घर में पता? गांव का पहला आदमी ऑल्टो 800 खरीदा। अपना गांव का पहला इंसान है ऑल्टो 800, और खुद ही चला के लेके चला गया। और चला गया तो घर में खड़ा किया, पिताजी 3 चक्कर लगाया ऐसा। किसकी है? मेरी है। विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन महागुरु जी विश्वास तब हुआ जब आप आए थे रांची में, महागुरु जी के साथ ग्रुप फोटो है, उस दिन विश्वास हुआ था मेरे पिताजी को। और इस बिजनेस के बदौलत साथियों, मैंने सिलीगुड़ी वाला घर को फौज के पैसा से कमाया। पैसा बहुत ज्यादा अगर नहीं भी कमाया, ऐसा सोच कमाया इस बिजनेस के बदौलत। आज दिल्ली जैसे शहर में मेरा खुद का घर है। और लैपटॉप का सपना हुआ करता था, आज एक साथ 4 लैपटॉप मेरे पास है। और एक बाइक का सपना हुआ करता था, 4 बाइक मेरे पास है, चारों प्रेजेंट है, साली सब किसी ने नहीं दिया। और एक गाड़ी का सपना क्या था, आज मेरे पास 2 गाड़ी है, होंडा सिविक। महागुरु जी को बैठा, महागुरु आगे नहीं बैठा, बोलता ये तो बोलता लग्जरी कार है, मैं आगे नहीं बैठूंगा, कोटा की तरह पीछे बैठ गया। महागुरु जी छोड़ के अंदर। मैं चाहूंगा ये सारे के सारे महागुरु जी के कारण हुआ, क्योंकि ऑल्टो 800 में बैठते ही पहला शब्द अगर महागुरु जी के निकलता है, साहब गाड़ी कब बदल रहे हो? गाड़ी कब बदल रहे हो? ये वाली बात है। तो साथियों, आज पैसा भी आता है, पेंशन भी आता है, और इतना सारे हमने
मैंने पिछली साल 101 गोल, हर साल में 101 गोल लिखता हूँ। जनवरी 1 तारीख को पिछली साल 26 गोल मेरा पूरा हुआ। और जब लिखते हैं तब 100% पूरा हो जाता है। अगर दिल से लिखता है तो 200% पूरा हो जाता है। अगर एवन चाहिए मैडम को फोटो चिपका देता है, अगर घड़ी चाहिए फोटो चिपका देता है, बेटी को साइकिल चाहिए फोटो चिपका देता है। आज कल मैडम बोल रहा था आप 1 महीना भर कोई चिपकाया नहीं, इसलिए कुछ आया नहीं। मैं चल जाके चिपका देंगे अभी तो तो मेरे घर में भी मैंने विजन बोर्ड बना के रखा। तो साथियों ये जो सारी चीज है, ये सारे चीजों के लिए जैसे ममता मैम भी बोला पे करना पड़ता है। महागुरु जी ने जिस तरीके से पे किया है ये बहुत ही, हमने महागुरु जी को जैसे आया था तब से सुन रहा, तब से देख रहा है, इतना हार्ड वर्कर। और आज महागुरु जी मैं वादा करता हूं, मैं जिस मेंटरशिप में काम कर रहा हूं, श्रीमान विपिन कुमार भगत महागुरु जी नाम है मुंह में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए उनके लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार जबरदस्त तालियां होना चाहिए। नहीं तो वो ऐसा शालीनता है उनके अंदर, ऐसा मैच्योरिटी है उनके अंदर, वो ऐसा एक शांत स्वभाव एंड निर्मल स्वभाव के धनी है वो ऐसा लीडर राइजिंग स्टार में बहुत किस्मत वाले को मिलता है। एनसी सरकार इतना किस्मत वाला है, ऐसा महान लीडर है। तो साथियों मेरा वादा है महागुरु जी, जिंदगी में आया था भगवान के पास 1 सेकंड लगता 2 पैर के जगह पे 4 पैर देकर भेज सकता था, लेकिन ऐसा एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं किया। मेरे को 2 पैर में ही भेजा और इतिहास रचने के लिए मुझे इस धरती में भेजा है। और हर इंसान को एक ही बार मौका मिलता है इस जिंदगी का खेल खेलने के लिए। तो मैं इस जिंदगी का खेल इतिहास बनाने के लिए आया। मेरा मोटिवेशन फैक्टर तो ये था कि जब मैं बिजनेस में आया था ना, आने के लिए 8,737 रुपए भी मेरे पैकेट में नहीं था, क्योंकि 25 तारीख को अगस्त का दिन सर ने मुझे प्लान दिखाया था। और नौकरी करने वाला आदमी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक गर्म होता है, 10 से 20 नरम और 20 से 30 तो बेशरम हो जाता है। 1 तारीख को पूर्णिमा की चांद और धीरे धीरे 15 तारीख को अमावस्या में कन्वर्ट हो जाता है। मैं 25 तारीख के था, 25 तारीख को प्लान दिखाया था। साथियों मैडम का सीक्रेट अकाउंट से तकिया का नीचे आटा का बड़ी का नीचे होता है ना सीक्रेट अकाउंट, वहां से 3,500 रुपए निकाला, 3200 रुपया। एक दोस्त से दूसरा का नाम पे सुबेदार था ना, मेरे नाम पे उधारी लूंगा तो शर्म लगता था, दूसरा का नाम से 5,000 रुपए उधारी लेकर बिजनेस में आया था। क्यों? मैंने देखा था साला इतना सारे 22 साल में महीने का एंडिंग में अगर यही हाल है, अगले सारे 22 साल भी इसी प्लेटफॉर्म में चलूंगा तो यही मिलने वाला है। मैं बेशुमार पैसा कमा के जिंदगी का इतिहास बनाने के लिए आया और बना के देखूंगा। एक दिन पूरा भारतवर्ष में एनसी सरकार को एक नाम से जानेगा और सब एक नाम से जानेगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे पैशनफुली सुना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड गाइड। थैंक यू वेरी मच। दुनिया चले पछाड़े तो मैं चलूं अगाड़े।